हमारा फर्स्ट क्लास लिव एंड ब्लड लिम्फ एंड ब्लड। हम ये फर्स्ट क्लास में क्या कि किस कोई भी जैसे हम कोई भी थेरेपी है कोई भी पैथी है तो उसका इलाज होता है। भाई आपका सिद्धांत क्या है? तो हमारा फर्स्ट इलाज है कि ये मेडिसिन कैसे कार्य करती है। तो इसमें पूरी डिटेल जो होती है वो इसके अंदर बताओ कि इसमें जैसे हमारे फर्स्ट इलाज में है कि आप जैसे इसको यूज कर रहे हो इस थेरेपी को इलेक्ट्रोपैथिक कंपाउंड हर्बल को, तो आपका क्या लाभ है, कैसे आपकी मेडिसिन वर्क करती है, इसके ऊपर ये फर्स्ट लाभ। लिम्फ एंड ब्लड इमोशन malnutrition according to disease food curate। Lymph and blood emotion malnutrition according to food curator। क्यूरेटर क्योर करना। अब आगे हम समझते लेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? हमारा रस है। क्या है ये? रस है। जब हम भोजन करते हैं तो ये हमारा रस बनता है। तो ये रस कहाँ होता है? ये हमारे लीवर के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो जाता है 3 से 3.5 घंटे के अंदर। तो सारा कहाँ पर स्टोरेज हो जाती है इस रस की? लीवर के अंदर, जिसको हम लिम्फ या रस कहते हैं। तो लिम्फ जो होते हैं हमारा अलग से सिस्टम भी है। जैसे हमारे जितने भी हमारा लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर पूरा एक ये सिस्टम है लिम्फ का। तो ये जो रस है हमारा कहाँ बना? लीवर के अंदर। कहाँ बना? हमारा लीवर के अंदर ये रस बन गया। अब लीवर से रस बना, इससे क्या बना? हमारा ब्लड। क्या बना? ब्लड, रक्त बना। तो हमारी जैसे मेडिसिन हम लेते हैं पहले किस पे एक्ट करिए? हमारी रस पे। जब हमने भोजन लिया और हमारा भोजन जो रस है वो शुद्ध हो गया, ठीक है। जब भोजन हमारा शुद्ध हो गया तो शुद्ध होने के बाद क्या बना दिया इसने? रक्त को बना दिया। ये क्या बन गया? हमारा रक्त। अब जैसे हमने भोजन किया, रस हुआ, फिर ब्लड बना, फिर इसमें हमने क्या लिया? इमोशन। अब क्या आपके इमोशन क्या थे जब आप खाना खाए? जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप रहते हो, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे कहाँ पड़ता है? हमारे इमोशन पे, भाव पे पड़ता है। भोजन का जो बनाने वाला भी होता है, जो भोजन को बनाता भी है, उसका भी इफेक्ट किस पर आता है? किस पर आता है? हमारे इमोशन। अब वो भोजन हम ग्रहण करते हैं, ये जिस सराउंडिंग एरिया के अंदर हम भोजन कर रहे हैं
एक वहाँ गाली गलौज हो, ये हो, बहुत लड़ाई झगड़े, ये सब चीज हो, और एक बहुत ही अच्छे वहाँ पर म्यूजिक हो, गायत्री मंत्र हो, महापुरुष एक धार्मिक स्थल पर भोजन कर रहे हैं, एक बहुत ही हंसते हुए आराम से इसमें भोजन कर रहे हैं, तो किस पे इफेक्ट आएगा हमारा? उस इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट हमें टच करेगा। अब जैसे भोजन हमारे अंदर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? हमारे स्टोमक से सीधा हमारा पूरे सिस्टम पर घूमते फिर हमारे लीवर के अंदर। अब जैसे इमोशन हमारे क्रिएट हुआ, क्या हुआ? जिस इन्वायरमेंट में जो बातें हो रही थी वो सारा इमोशन हमारे अंदर क्रिएट हो गया। अब इमोशन कितने हमारे? 25 इमोशन। कितने हमारे? 25 इमोशन है। अब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमोशन होते हैं। जैसे हमारा इमोशन में, जैसे हमारा आकाश आ रहा है, आकाश के भी हमारे 5 हैं। फिर हमारी क्या आएगी? वायु, वायु के भी 5 हैं। फिर आपके हैं अग्नि, अग्नि के भी 5 हैं। फिर इसमें हमारे जल, जल के भी 5 हैं। फिर आगे हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के भी 5 हैं। ये हमारे 25 इमोशन। इससे भी काफी हम देखें, आकाश के अंदर 5 इमोशन थे, इसके अंदर भी और डीपली जाएं तो इसके भी और 5 निकलेंगे, यानी कि इसके इमोशन के भी 1-5, यानी कि एक इमोशन में से हमें सिर्फ देख रहे हैं 5 आकाश के अंदर, ये 500 की मल्टीप्लाई 25, फिर एक आकाश में 25 इमोशन क्रिएट होते हैं। वो चले जाके हमारे सूक्ष्म में, हम किस सूक्ष्म वातावरण के अंदर वो इमोशन, कितने भाव बहुत ही सूक्ष्म में हमारे अंदर आ रहे हैं। कहाँ से? आकाश से। और ऐसे हमारे वायु के अंदर बहुत ही सूक्ष्म, जो हमारे कानों से भी सुनाई ना दे, उसके भी हमारे 5। ऐसे हमारे अग्नि के हैं, जो आप देख रहे हो कि अग्नि है, अग्नि के अंदर जो हम सूक्ष्म जो भोजन हमने लिया है वो जो अटैच नहीं हो पाई, परंतु हमारे को क्या करिए, वो फीलिंग करवा रही है। जैसे आपने देखे हुआ फीलिंग कि आपने वहां पर कोई भोजन करा, एकदम आपकी फीलिंग क्या है, एकदम चेंज सी हुई, तो क्या हुआ? वो डीप जो इमोशन है, वो क्या है? डीप इमोशन ने आपको टच कर लिया। फिर उसके बाद हमारे जल के हैं, जल के अंदर भी यदि आप उसके पास हो या जल है तो उसके अंदर भी उसमें 5 इमोशन है, और अर्थ के अंदर भी 5 के 5, यानी कि 5 5 25, 25 के 25 देखो इमोशन है। ये किस में चले गए? हमारे सूक्ष्म में चले गए इमोशन। अब ये देखो, ये इमोशन कहाँ चले गए? हमारे लीवर से कहाँ गए? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है उस ग्लैंड के अंदर ये क्या गए? हमारे इमोशन चले गए हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर। ये हाइपोथैलेमस किस में गए? हमारे पीनियल, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड क्या करती है? हमारे सेरोटोन, सेरोटोन H सीक्रेट करते ये हार्मोन है। ये हार्मोन एक हैप्पी और एक हैप्पीनेस। अब देखो सेरोटोन H है, हमें कैसे मालूम होगा कि आपके अंदर आकाश का ही इमोशन क्रिएट हुआ? हमें उस ऑर्गन के ऊपर जाना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट जो आएगा, जो सेकंड लास्ट, उसके अंदर
वो कैसे उसको इफेक्टेड करता है, किसको, हमारे हाँ सेरोटोनिन H को। अब उसके अंदर कौन सा हैप्पीनेस को से उसने दिया और को से उसने नहीं दिया, किसने, एलिमेंट। भाई कौन सा एलिमेंट है जो हैप्पीनेस दे रहा है और कौन सा एलिमेंट है जो अनहैप्पीनेस दे रहा है। हमने क्या देना, फिर मेडिसिन उसके अंदर उसी उसको निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे भाई इसके अंदर तो हमारा आकाश जो है अनहैप्पीनेस है, तो हम क्या करेंगे उसी का हम फ्लावर का अपना स्पेसिफिकेशंस देंगे, उसमें क्या आ जाएगी, उसको हैप्पीनेस आएगी। और जो जिसके अंदर किसके है वो सारा हम निकालेंगे। किसी इसमें अग्नि का है, जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि जो एलिमेंट का जो है इमोशन इनके अंदर है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी हमने बनाई, हमने हिस्ट्री ली पूरी, इसको कैसे सॉल्व बनाते हैं इनकी पूरी डिटेल हम लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें मालूम हो जाएगा भाई इसके अंदर ये आकाश है या वायु का है, पृथ्वी का, जल का, अग्नि, कौन सा इमोशन इसके नहीं। फिर दूसरा हमने बहुत ही एडवांस सभी जो रिसर्च करी, हमने यूरिन के द्वारा भी हमें इमोशन के बारे में पता चल जाए। भाई इसको उसका यूरिन टेस्ट किया तो हम फटाक दे ये बता देंगे इसके अंदर ये एलिमेंट जो है अनहैप्पीनेस इसको कर रहे हैं, हैप्पीनेस इसमें नहीं देगा। क्या करेगा, वो जो दूसरे होते हैं उसमें आदमी खुश रहता है, उसमें क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होगा भाव इसमें नेगेटिव होता चला जाएगा, ये पॉजिटिव। अब जो ये बताओ मेरे को, जैसे नेगेटिव होगा जो इमोशन क्रिएट होगा वो ज्यादा की तरफ जाएगा कम की तरफ, शाबाश, ज्यादा की तरफ। क्यों, वो इमोशन उसके अंदर क्रिएट हो गया, उसने और इमोशन जो थे हमारे उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ये हमारा था, इसमें हमारा इमोशन। फिर आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू फूड डिजीज। अब आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड। जैसे किसी को जिस टाइप की बीमारी उसके अंदर हमें वैसे फूड देना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग हम माल न्यूट्रिशन को वहां सिलेक्ट करेंगे। अब माल न्यूट्रिशन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसमें क्या हो गया, उसकी हम इसको न्यूट्रिशन देंगे, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जिसके अंदर हमारे क्या हो गए, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और वाटर। ये आ गया हमारा माल न्यूट्रिशन कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज क्या है, कम हो रही है, कौन सी एक्सिस हो रही है, हम उसी को हम क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। अब वो न्यूट्रिशन कौन सी हमारी, नैनो न्यूट्रिशन, इसको नैनो न्यूट्रिशन हम इसको देंगे। क्या देंगे इसको, नैनो न्यूट्रिशन देंगे। अब नैनो न्यूट्रिशन क्या है कि 10 की पावर क्या, 10 की पावर माइनस कितनी, 11। बाकी जो हमारी साइंस है उसने हमारे को कहां तक दिया है, 10 की पावर माइनस 9 तक। कितना नैनो पार्टिकल इन्हें दिया, हमने 10 की पावर माइनस 11 तक यहाँ पर इसका और भी छोटा जो हमने
पार्टिकल अपनी न्यूट्रिशन की फॉर्म में बनाया। तो जिसको जिसकी विटामिन की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वाटर्स, तो जितना भी हमें इसमें इनकी कमी होगी हम उस पेशेंट को देंगे। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट क्लास, माल न्यूट्रिशन। ये कंप्लीट हुआ। माल न्यूट्रिशन से आगे अकॉर्डिंग टू फूड, अकॉर्डिंग टू फूड डिजीज। अब यह हमारी क्या आ गई, हम देंगे उनको यहां पर पेशेंट के अकॉर्डिंग, डिजीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग डाइट। अब उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करनी है डाइट कि आपको क्या मिलेगा। यदि किसी को खांसी है, निमोनिया है, तो कोल्ड से जो हो रही है तो उसको कैसा भोजन दोगे? गरम तासीर का सर, गरम तासीर का। यदि उसको हम ठंडे उस तासीर का तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो यदि किसी को गर्मी, जैसे किसी को हो गया, माना कि ज्यादा जैसे हीट जनरेट हो, यदि उसको हम हीट वाला भोजन देंगे तो क्या होगा? और ज्यादा हीट हो जाएगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे भी उसकी तासीर है उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसका फूड सिलेक्ट करना है। फिर हम देखते हैं इसमें आगे जैसे आएंगे हमारे टेम्परामेंट के आधारित भी है कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। हम सिलेक्ट कर लेंगे उसका देखते ही इसका टेम्परामेंट ये है। जैसे वो वात प्रकृति का तो तुरंत समझ में आ गई कि वो वात प्रकृति का। फिर अकॉर्डिंग टू उसमें हम सिलेक्ट है हमारी प्रकृति। अब प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी मेडिसिनों का सिलेक्शन करना है। यदि आप पूरे इसको लेकर चलते हो तो पूरे इलाज के अकॉर्डिंग इसमें हमने अपनी सारी इसमें इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रोपैथी एंड कंपाउंड हर्बल के अंदर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया? लिम्फ का, ब्लड का प्यूरिफिकेशन और नैनो न्यूट्रिशन, और साथ में हम क्या इमोशन कंट्रोल और इमोशन, और क्या हमारे अकॉर्डिंग टू डिजीज। इस तरीके से इस तरीके से हमारा पेशेंट क्योर होता है। और इसमें हम कई बार क्या करते हैं, इमोशन को छोड़ दिया कि पेशेंट क्या है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी उसकी ठीक नहीं होगी, वो इमोशन उसका ठीक नहीं होगा। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट इमोशन का नहीं किया तो आपकी डिजीज वो ठीक नहीं हो सकती। और उसके अकॉर्डिंग भोजन नहीं दिया तो तब भी डिजीज नहीं। तो हमें इस पूरे इलाज को फॉलो करके ही पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं हमारी मेडिसिन।